और जज कने तोरा उंगली ढीली कागी सागा डंडा क्या वेगन चट चट कागी नहीं तो फिर फिर भगवान का कागी उंगली लगे दे तो सागा पिन दबन वादुम बोली कि कना यार ते उंगली में ये ताकत का खाना है भाई ये ताकत का खाना है तो कना यार के बहुत सुंदर जवाब है कि कुछ माखन को बल बढ़े कुछ गोपिन करे सहाय श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन दियो उठाई क्या को बल बढ़ कुछ माखन को बल बढ़े अब वेगी मखान खसाई तो मखान अपन आई बात छेची दूध मिनू हाँ पर भगवान के बोली कुछ माखन को बल बढ़े और कुछ गोपिन करे सहाय कुछ कहन कर शायद बोला धागो मालूम कहन कर गोपिन करे सहाय आप लोगों मेरे सहायता और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन दियो उठाए बोल भाई ठीक है माखन को बल बात समझ में राधा जी ने सहायता करे बात समझ में पर हम उनके सहायता करें आप कुछ गोपिन करे सहाय तो तुम सब उनके करे मैं पर देख और तुम्हारे भीतर ज्यादा शक्ति थे ना बोला मैं सब निकाल के मार दिया और सब ये देखा बैठे सजे तो निकाल दिए भाई माँ का सजे जो तो भाई आप शक्ति में क्यों तो कुछ माखन को बल बढ़े कुछ गोपिन करे सहाय और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर दियो उठाई और 7 दिन तक भगवान का नयन जो थी सो गोवर्धन पर्वत उठेगा और 7 दिन बाद इंद्र बोल भाई तुम देखा जाओ तक कुछ हुए थे कि नहीं हुए और जब से इंद्र का सैनिक आए ना तो तक क्या थे बोल रहे बोला अब क्या थे बोल रहे दूर तो कोई बंदा बन दूर जन गर्मी का मौसम और सारा जो थी सैनिक इंद्र का पास में गए बोल भाई तक दूर दूर और तब इंद्र समझेगी कि सारा मनुष्य निचन है और इंद्र लोग भी नाई और फिर भगवान की स्तुति करेगी क्या कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तेजोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रभावः मायामयोऽयं गुणसंप्रभावो न विद्यते ते गृहानुबन्धा आपको शरीर दुष्कंच विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम विशुद्ध आपको माया मयोयम माया से परे अब मैं क्या समझी तो जगत को पिता आपने समझी तो क्या समझी तो बोला अरे उन पन्ना देखे मैंने कब पूछा हुआ क्या समझी तो मैं जगत को मालिक आप तो समझी बैठ पिता गुरुस्त्वं जगदामधीशो दुर्गत्यं कालौपातदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीयसे मानं विभुञ्जन जगदीश मानिना पर जगत को पिता मैं जगत को मालिक बोला इंद्र चुन मैं नीचे कुछ जगत को पिता जगत को कुछ कि वसुदेव सुतं देवं कंस चारो नमर्दनं देवकी परमानंदम कुछ बोला अरे देवकी बोला परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कुछ देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु आप जगत का पिता छन आप जगत का गुरु छन मैं आपसे क्षमा चाहूँ कतिष्ठो बोले
10 सुने। और जब ब्रह्मा जी भगवान की गाय होते हैं, भगवान का बच्चों होते चुके थे, लेकिन भगवान का सखा होते चुके, लेकिन तो तोन कति स्टो बोलता है, कति मंत्र बोली 40, कति 40। अब भगवान बिल्कुल बात नहीं करता हूँ, गुस्सा हुए। हाँ, इंद्रन केवल बिहारीलाल की, भागवत भगवान की। एकादश्यं निगाहा समभ्यर्च जनार्दन, स्नातु नंदस्तु कालिंद्या, द्वादश्यां जलमाविशत। नंद बाबा बेटा कुछ बोला, पूछिए कन्हैया। अब जब कन्हैया एक पूजा पाठ करती बोला, जब कन्हैया मिल जालू तुम पूजा पाठ भी करना है। हाँ ठीक। एकादश्यं निगाहाय समभ्यर्चा जनार्दन। ये सारी पूजा पाठ यज्ञ जप तप केचनो कन्हैया थे मिलना थे। वाह, भगवान मिल, कन्हैया मिल, शिव जी मिला। परंतु जब नंद बाबा का कन्हैया हुएगी तो थोड़े पूजा पाठ करेगी, क्या कर दम। एकादश्यं निगाहा समभ्यर्चा जनार्दन, के व्रत कर दम बोला। एकादश्यम, एकादश, आज भी एकादशी जुआ तो बढ़िया सही है उसमें क्या है। एकादश्यं निगाहा समभ्यर्च जनार्दन। और नंद बाबा क्या करदन, हमेशा एकादशी को व्रत करदन। अब ते टाइम पर गाड़ी छेड़ते, पुरानी माताएं पुराने लोग बैठे वाला छेड़ते गाड़ी के नूले आओ जन्म वे गांव तम तो कमा पंडित जी तब उन गांव तो है कगते गाड़ी। आज मोबाइल पर भी टाइम हो, हर चीज में टाइम हो। तो नंद बाबा ने क्या करी, एकादशी को व्रत कर था दिन। एक दिन व्रत करने के बाद जो जी दूसरा दिन सुबह सुबह रात में से यमुना में नहीं चल गया। कौन सोच सुबह 4 बज गई, ठीक हर से कद बज चल गया 2 बजे, कद बज गए 2 बजे। और 2 बजे जब नहर चल गई थी तो वक्त जो जी वे समय जो जी वरुण देवता का दूध था। और तो हम क्या कहे, नंद बाबा उठाए सीधा और वरुण लोक में लेकिन। और जब वरुण लोक में लेकिन तो नंद बाबा वापस नहीं आए सुबह। अब सब जगह ढूंढे ना, अब तक ही नंद बाबा ने मिले। और जब नंद बाबा ने मिले तो फिर भगवान जो थी यमुना में गए, यमुना में छलांग लगाई और वे के बाद से वरुण लोक में पहुंचे ना। और तक भगवान का कुत्ता बैठे पिताजी नंद बाबा। और तब वरुण देवता थे बोलते मैं पिताजी उठाए, बोले भगवान गलती हुई, मैं सैनिक गए तो पता नहीं चला आपका पिता गलती में लेगी ना। परंतु आज बढ़िया होगी कि आपका दर्शन ये माना वेगिन आप अपने पिता वापस दिख जाओ। बोलो वहां के बिहारी लाल की। भगवान अपिता गाथी सरदोत्पुल्ल मल्लिका, भिक्षरन्तु मनस्सखा योग माया मुपास्यतः। अभी बहुत बढ़िया कथा चाहिए, क्या कथा चाहिए, रास लीला क्या चाहिए, रास लीला कि भगवान अपिता गाती शरदोत्पुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा है और यह व्यास जी पहले बोली कि कृष्ण मनुष्य निवा, पहले शब्द में बोली क्या बोली कि भगवान अपिता, क्योंकि भगवान ने क्या करना बोले गोपियों का साथ में रास लीला करना। फिर तुम प्रश्न पर तुम करते हो कि भगवान ने कपड़े उठाने से कर, फिर तुम उनसे पूछा ये मुझे जो चीज यह व्यास पहले बोली कि कन्हैया क्या चीज भगवान मनुष्य निवा कृष्णस्तु भगवान
स्वयं भगवान अपिता यात्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षयन्तु मनस्सक्रम योग माया मुपास्यतः। आज भगवान क्या करे, योग माया को आश्रय दिया, योग माया मुपास्यतः। और शरद पूर्णिमा की रात्रि में बंधो भगवान यमुना का पावन तट पर गए। और कन्हैया जब यमुना का पावन तट पर गए तो कन्हैया कथन बजो बोला, कन्हैया कथन एक और वंशी कथन एक। और घर में हजारों गोपियां बैठी छन। गोपी को मतलब के गोभी इंद्री भी कृष्ण रसम पिबती। सब गोपी जो प्रत्येक मन से वचन से भगवान तैयार करे। अब सारी गोपियां घर में बैठी और भगवान की सुंदर सी बंसी बज गई। वाह जबरदस्त। अब जब भगवान बंसी बजाई, एक कन्हैया एक बंसी और हजारों लाखों गोपियां, ठीक है। और प्रत्येक गोपी थे अपना नोट सुन दे बंसी कैसे सुन अपन नो जे गोपी को नो जो जसोदा देता अपन नो सुन, सुभद्रा देता अपन नो सुन, पिछा के माय धनपति पूजी तो अपन नो सुन, सुमति देता अपन नो सुन, अश्वति देता अपन नो सुन। एक बंसी और जद का बैठिया छन बोला सब दिन जो कैसे सुन अपना नो। वाह गजब। और निसंग गीतं तदनंग वर्धनं व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुगन्योन्यपलक्षिताद्यमा सयत्य कांतो जवलोल कुंडला। प्रत्येक गोपी थे अपन नो एक ही समझ में बात। और सच सोच कि मैं थे भगवान से बोलूंगा। और तब एक गोपी कहते कनी गाय माता में दूध थे निकालने और तेन सुनी कि म्यो नोच भगवान का ना एक जन का ना म्यो नोच मैं से बोलूंगा। और सो दूधो पट तक मैं छोड़ी और सीधा कह गए भगवान तय मेहनत है। ठीक। एक गोपी जो ची अपना बचत है दूध ची पिलवाओगे और तेन भगवान की बंश सुनी और ते मत अपना नो सुनी तेन सु बचता की मैं छोड़ी का गई कन्हैया तमीना दे। एक गोपी जो ची भोजन ची बनाओगे और जन तेन बंसी की आवाज सुनी या बंसी में अपना नो सुनाई देते हैं तेन सु भोजन तक मैं छोड़ी और से भी निकल गई भगवान तमीना का खा। एक गोपी अपना पति देवते भोजन ची कराओगे और पति देव जन बोला नमक कम ची और तब क्या बच गई बोला बंस और तेन चीनी डब्बा उठाई और चीनी डाल दी और सीधा कट गई कन्हैया। निसंग गीतं तदनंग वर्धनं व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुगन्योन्यपलक्षिताद्यमो सयत्य कांतो जवलोल कुंडला। हजारों गोपियां कन्हैया तक में ना गए। और जब हजारों गोपियां पहुंच गई कन्हैया तक में ना यमुना का तट पर है तो भगवान ने क्या कही कन्हैया बोली कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा गजन्देशा घोर रूपा। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। आपको स्वागत है। प्रत्येक गोपी नोली नहीं सुना बात और गोपी नोली बोली कि स्वागत है आपको, स्वागत है आपको। और स्वागत कुछ करो बोला बोलो बांके बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की। हजारों गोपियां जब यमुना का तट पर पहुंचे न तो भगवान के बोली स्वागतम वो महाभागा। हे गोपियों आपको स्वागत है। अब स्वागत कुछ करो बोला हमार स्वागत यार छोटा मोटा आदमी कर दो कहीं नेता के है भाई साहब एक इन बेटा ऐसा तो ना अपन हो नहीं
तुम्हारी शादी खुल जाती। वाह हैं? सब यह स्वागत कुछ करें गोपियों को बोला जगदीश्वर परम पिता परमात्मा कैसे माने स्वागतम वो महाभागा स्वागत है आपको। और गोपियां जूझी तो मन प्रसन्न हुए। वाह स्वागत कुछ करो कन्हैया जी करो। और जब भगवान ने बोल स्वागत चाहिए आपको स्वागत चाहिए आपको तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हुए ना। और तेके बाद भगवान ने बोली प्रियम किम करवांगी बा। अरे गोपियों तुम आई थी क्षेत्र में ये गात में क्या आई फिर तो स्वागत कर ठीक आप बोली तुम की था ये गात में रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्वा निवेशिता रात दिखाई ना देख ली जाओ यमुना तो देखा ना देख ली जाओ। और तो सारी गोपी मुख निस कह दिया खुद कहते मुझे अब स्वागत है और अब जन्म गीत आई और तुम्हारे देख आ लो अब तुम स्वागत कर अब बाल बाल क्या आएगी कहीं बुलाए तो जब स्वागत भगवान का ये बोली कि गोपियों जाओ घर जाओ क्योंकि तुम अपना पतियों की सेवा करा क्या करा अपने पतियों को सेवा करा। और प्रत्येक इसमें एक ही धर्म जी क्या पति सेवा एक ही धर्म एक व्रत नेमा 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 आय वचन मम प्रतिपद प्रेमा 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 श्री राम जय राम जय जय राम 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 एक ही धर्म एक व्रत नेमा एक ही धर्म एक व्रत नियमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा एक ही धर्म एक व्रत नियमा आय वचन मन प्रतिपद प्रेमा आय वचन मम प्रतिपद प्रेमा आय वचन मम प्रतिपद प्रेमा। प्रत्येक स्त्री का धर्म काया बोला काया वचन मम पति पद प्रेमा पति की सेवा कर तुम मैंने कहा तुम ना अपना पति की छोड़ी जाओ घर जाओ और अपनी पतियों की सेवा करा ठीक है। और तब भगवान ने एक कथा सुनाई तुमको पतिव्रता धर्म की बोली तुम एक आत्मा मान जाओ पति की सेवा कर पतिव्रता धर्म को बहुत बड़ा महत्व अच्छी। अब भगवान ने एक कथा बताई एक पति पत्नी था ठीक है। अब एक पत्नी था तो पति जो जी काम कर चली और जब काम कर गए ना तो घर में थे और घर में थे तो अपना चौक में चौल थे फट गए समझे गए थे साफ थे करी चौल थे अब चौल थे साफ थे करी पर तुम क्या क्या बोलते हमेशा यज्ञ बोलते अर्थात तो मैं कुंड जानी आप यज्ञ कुंड से बांगे वही कुंड से बांगे। और जब तक पति देव आए ना तो बहुत थकते लगी और तुम तो एक छोटू सु बेटा कति सालों 1.5 वर्षों और 1.5 वर्ष तुम बालक तो तेगा पति देव थकी थे आए ना दुई बात करने बैठे ना चौक में बैठे ना और दुई बात करने बैठे ना तो तेगा पति ते कहेगी तेगा गोद में नींद आएगी ठीक है। और जब नींद आएगी तो तेग छोटू बचत हो जो अग्नि कुंड का नजदीक है सुना। और जब अग्नि कुंड का नजदीक जहाँ बैठी तो तेन बोली तेन मन में सोची हे भगवान इतने मैं सीखे यूं उठो नो तो पतिव्रता धर्म टूट
अंडी उठो ना तुम्हें उन्होंने तक कौन मजान क्या कर दो अब तक मान में चाहूँ अब ये सोचते जब सोचेंगे जमान में तो उन्होंने आगे 1.5 साल हो तो अखबार चली और तक आग थे जागी अर्जन आग का नजदीक है तेन बोली क्या करूं तेन बोली मैं पति पता धर्म थे ये तो तेन क्या कर देने आंख बंद कर देने कुछ कथा सुनो कन्हैया कहते गोपियों थे अब तेन आंख बंद कर देने जब आधे घंटे बाद देंगे पति उठिन खड़ा सीधा अग्निकुंड का पास में गए अग्निकुंड का पास में गए तो तेन कहती तक आग थे जाएंगे और सुबह चक कहते होते आग मां क्यों नो तो पतिव्रता धर्म का कार्य है तो जाओ तुम अपना पतियों की सेवा करा एक ही धर्म एक व्रत ने एक ही धर्म एक व्रत नियमा एक ही धर्म एक व्रत ने एक ही धर्म एक व्रत नियमा गाय वचन मम पति पद प्रेमा 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 तेको बच्चा क्या होता है अग्नि चंदन के रूप ली दी और बच्चा तक्षण और जब भगवान ने इनका था सुनाई तो गोपियों बोली कन्हैया इनका था हम बिगाड़ हैं इनका था हम बिगाड़ जब तो सुनो तो बोल तुम बिगाड़ तुम भी सुनाओ तो तब गोपियों ने आकर था सुनाई कहते कन्हैया थे बोल दुई पति पत्नी था और बड़ा प्रेम से कहना था जग भी जानता है साथ साथ में जानता है साथ जाऊं उठूं बैठूं सब कुछ साथ साथ है परंतु क्या हुए एक दिन पतिदेवन बोले कि भाई इनका ठीक लाम तो गयो खर्च कर गए चल हैं खर्च चलवा का काम कर जाएंगे पर मैं कर दूं क्या कि प्रदेश में जानो और पैसा कमा लो कुछ तब घर चल तेन बोले भाई मैं आपका बिना तो नहीं कह सकता मैं आपका बिना नहीं कह सकता तेन बोलिए अब निकल तो बच्चा करके 5 दिन घर में बैठी तो ना 5 दिन काम तो करने पर अब तेन क्या कही सुगे घनसाल सुना सुगे घनसाल फोटो वाले दुकान में आते हैं आप फोटो खिंचाई आप फ्रेम पर बने थे ते मत दी बोली तू ये कही यू मैं छो फोटो में अर्जित मैं छो अब तुम मेरी सेवा पे पति सेवा कर बोली तू ये फोटो पर मेरी सेवा कर कुछ सुनो गोपिया तक बताऊंगी कन्हैया थे अब से क्या करेंगे रोज तेन बोल ठीक थी भाई अब पति देव चल काम धाम का तेन क्या कर से फोटो जो अपना भीतर लगा जाए भीतर से और रोज उठते थे फोटो दे बात करते थे सोचते ही मेरा पति चल फोटो चाहिए हम रोज जब से ये करते थे एक दिन कभी एक साल बाद कहते पति देव वापस आए और जब वापस आए ना गोपिया धन बताओगे तो द्वार खटखटाए और द्वार जब खटखटाए तो ते गोपिन के सोची ते इसलिए सोची महिला ने सोची यदि मैं अब अपना फोटो वाला पति पूजा चौकन यदि मैं बैठ जाऊं द्वार कौन पता कुछ तुम्हें क्यों पतिव्रता अब तेने सोची कि मैं बैठ जाऊं तो बैठ को तो जो ते पति तो सो तो बैठ ला पर खड़ो तो गोपिया जन पूछ गए कि आप इन बतावा से फोटो वाला पति पूजा थे कर आप कहते द्वार खोलू चाहिए तो ये नहीं खोलू चाहिए तुम बोला खोलू चाहिए हाँ हमारे को मिशन में खोलू चाहिए ताली बजाओ बजा से बजाओ जोरदार बजा कि नींद आएगी खोलू चाहिए तो भगवान तक पूछते हो ना तो गोपी उनकी खोलू चाहिए तो खोलू चाहिए तो भगवान बोली जब असली वाला पति द्वार पर खड़ुची तो फोटो वाले पति पूजा के तो गोपी बोले आपन जो ची
अपना मुख से क्या कहली न्याय कहली वह ऐसे वर को क्या बगियो जो जन्मे और मर जाए मैं हमन तो आपत्ति मायने कन्हैया हम आपत्ति मायने जो सी ड्यूटी थे हमेशा खा दे अमर भेजोला और ये जब गोपियों बोली तो भगवान जो थी गोपियों से प्रास्त रह गए और वे के बाद भगवान ने क्या कही जद का गोपियां छा बहुत ध्यान से सुनो तद का कन्हैया रूप धारण के लिए और तद का रूप धारण करने के बाद जो थी प्रत्येक गोपी का कन्नमा हाथ धरी थे कन्हैया नृत्य चल करना अब प्रत्येक गोपी तो यूं दिखो कन्हैया केवल मैदा चल सुना प्रत्येक गोपी तो यूं लागो कि कन्हैया केवल मैदा नृत्य चल करना और जब ये तो मन में जो हो तो गोपियों का मन में अभिमान हुए तो सोचे हम इतना सुंदर छन इतना अच्छी छन कि जगत पिता जगदीश्वर परमात्मा परमेश्वर हम दा नृत्य जी कौन इतना सुंदर छन तो का मन में क्या हुए घमंड हुए अभिमान हुए और राजा का मन में मान तेन बोली जन यो गोपी दा नृत्य छनका ना मनी मैदे छनका मतलब मैं मां और यो गोपी में कोई अंतर नहीं जी ठीक अब जब गोपियों का मन में अभिमान में बंद हो तो भगवान उनके कहे अंतर्हिते भगवते सहसेवा व्रजांगना भगवान क्या बोलेगी बोला अंतर्हिते अंतर ध्यान में और अभी तक भगवान का गोपियों का साथ में नृत्य करना था अभी भगवान अंतर ध्यान में और जब कन्हैया अंतर ध्यान वेगी ने तो गोपियां जो छी सब जगह कन्हैया तक ढूंढने छन और सब जगह ढूंढने छन तो उन सब वृक्षों से पूछी वट वृक्ष से पूछी के वट वृक्ष आपन का कन्हैया देगी छी आपन कृष्ण का देगी छी वट वृक्ष कोई जवाब नहीं देगी अब भगवान का भी का मस्त फिर तो उन पीपल का वृक्ष ने पूछी हे पीपल का वृक्ष आप तो लोग विष्णु रूप में मार दो है आपन का भगवान देख छन पीपलन कोई जवाब नहीं दी वे के बाद तो तुलसी मैया पूछी के कन्हैया आपकी पूजा बिना तुलसी की नहीं हुई हे तुलसी मैया आपका बिना तो भगवान की पूजा होनी नहीं आपन का कन्हैया देगी जी तुलसी मैया ने कोई जवाब नहीं देनी वे के बाद तो नीचे गाय माता पूछी गाय माता से बोली हे गाय माता कन्हैया तो आप ते बहुत प्रेम करता आपकी आप तो का इष्ट देवी है ना आपन का कन्हैया देखी थी क्योंकि भगवान क्या बोला गाओ में अज्ञता संतु गाओ संतु पृष्ठतः मैं गाय का अगवाड़ी छू मैं गाय का पिछाड़ छू गाओ में अज्ञता संतु गाओ संत पृष्ठता गाओ में हृदया संतु गवा मध्य बसामी का ढूंढना कन्हैया का ढूंढना है गवा बोला गवा मध्य बसा मिहम हमारा आचार्य वो चन बना है गाओ में अज्ञता संतु तो बोले आपन का कन्हैया देख जी और विगा माता में छन सी गोपियां गाय माता ने कोई जवाब नहीं वे तो वासी गोपियां बंधु मां पृथ्वी से हे मां पृथ्वी जग भी कन्हैया गए वाला आपका बिना दिन गए आपका यहाँ जुटी गए बोल आपन का कन्हैया देख जी पृथ्वी माता ने कोई जवाब नहीं था और यते बिटिन भगवान राजा गाने ते नहीं तो चलती था तो राजा का मन में भी वो है यदि मैं गोपियों से अलग बोलूं तो कन्हैया जुटी गोपियों ते नहीं मिलना और राजा गाने बोली कि भाई कन्हैया मैं तो थक गया और जब इन बोली तो भगवान मखन भी अंतर ध्यान लेगी अब से गोपियां सब जगह ढूंढे चले कि हा नाथ रमणा पिष्टा क्वासी क्वासी महाभुजा जोर जोर से भगवान तक पुकारनी छन हे कन्हैया हे कन्हैया हे कृष्ण हे कृष्ण भी कृष्ण जवाब और तब का खाएं पुना पुलिनमागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता पर जगमो तदा गमन कांक्षिता तक पहुंचे यमुना का पावन तट पर
और यमुना क्या चीज बोला भक्ति। और भगवान का निवेदन बोला अर्थ में तो एक गीत गाए बहुत दिव्य गीत कि जयति ते दिकां जन्मना श्रयत इंदिरा सरस्वती गोपियां जो छी एक गीत गावे छी और भागवत में जो छी रास पंचाध्याय भगवान का 5 प्राण छे क्या छन 5 प्राण। अच्छा जब हमने भूख लग दी क्या बोला ना बोला अरे बोला कुछ तो बोला क्या निकल दिन भूखन है भाई प्यास लगती क्या बोल अब आएगा तो गा लेना। अरे प्यास बोल छन वनी भागवत का 5 ये भागवत जो जी 10 स्कंद जो जी भगवान को हृदय और रास पंचाध्याय भगवान का 5 प्राण छन। और गोपियां गी छन गांगे भगवान का विरामा कि जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा शयत इंदिरा शाश्वत कही। अरे कन्हैया जब आपको जन्म ये वृंदावन में वेद भूमि में हुई तो माना साक्षात मां लक्ष्मी जो थी धरती पर उतरी। धन्य वे के वृंदावन की धरती। परंतु ये विराम हम देखिए यदि इन ईमान थाया तो ते कालिया नागमन के बचाए
ये निमान था यार तो पूरा गज में एक बार आग लगी थी तो आग इनके बचाई इन बिगह में के जन्म से मान था अध्यक्ष तो हम मन भी चोरता बिन मर सकता के नहीं मर सकता हम उनके पी नहीं बोला तुम उनके पी चाय जूस पाए हम उनके पी नहीं तब कथा में तप्त जीवनम कवि विदितं कल्मषापहं हम क्या पी ली बोला बोला तब कथा वितम आपकी कथा पी ली जो सारा पाप होते मिटाने वाले जी और हम यदि प्राण छोड़ना चाहो तब हम प्राण नहीं छोड़ सकता हम क्या पी ली कथा अमृत पी ली बोलो भागवत भगवान की बांके बिहारी लाल की समय भी कम आई भगवान को विचार दिन भी आज कोई बोल कद बजे पहुंच गया आज आई जी कद बजे पहुंचता है आज आई जब 1 बजे आए बोले सब है कद बजे हो 10 बजे क्योंकि एक घड़ी नहीं आधी घड़ी आधा से पुनि आधे तुलसी संगत साधिके मिठे कोटि अपराध जो 7 दिन तक कथा नहीं सुने बा सुना बोल का पक्का ही जाए ठीक क्योंकि बोल का क्या जी पूरी कथा को सहार से वो फल जो बोल के मिल तो एक घड़ी नहीं आध घड़ी आधा से पुण्य आध एक घड़ी भी भगवान को चिंतन हो जाओ तो जीव को क्या हो जाओ कल्याण हो जाओ तो बोलो बाके बिहारी लाल की यन बंदों लीला संपन्न वे के बाद जी भगवान की लीला में जब कोई भी बदलाव हो तो देवऋषि नागा जी होना और देवऋषि नागा जी एक दिन जो मथुरा में पहुंचे न और कंस का पास और कंसन देवऋषि नागा जी को स्वागत करी और आज जो देवऋषि नागा जी